सर्वप्रथम मैं कहूँगा भगवान परशुराम की जय है। आज उनकी जयंती पे यहाँ के आज मंच पे उपस्थित हमारे सबसे आदरणीय हाईली डेकोरेटेड टैलेंटेड और पद्म भूषण अवार्डेड जनरल डीपी वत्स आज इस ब्राह्मण सभा की सदारत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत मंच देखिए कि एक जनरल बैठे हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छा अनुभव है। हमारे ब्राह्मण समाज के पूरे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष अशोक शर्मा जी, श्री राम कुमार जी भारद्वाज प्रधान साहब, श्री देशबंधु कौशिक जी, ब्राह्मण सभा के सचिव मास्टर मेहताब जी, प्रोफेसर सुनील शर्मा जी, श्री कुलभूषण शर्मा जी, वीपर फाउंडेशन प्रधान श्री जगदीश शास्त्री जी, श्री पिंकी शर्मा पार्षद जी, श्री MP शर्मा जी, श्री संजीव शर्मा जी और श्री अनिल शर्मा जी, जो अभी भी दिन में भी साथ थे, मेरे साथ थे, और सभी हिसार जिले से आए हुए सबसे आदरणीय, सबसे सम्मानित, सबको आशीर्वाद देने वाले पूरी ब्राह्मण समाज के लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। जीवन में ब्राह्मणों से बहुत आशीर्वाद लिए, नवरात्रों के लिए पर 5-7 ब्राह्मणों से लिए आज हजारों ब्राह्मण की और जनरल साहब की सदारत में आशीर्वाद मिल रहा है। इससे बड़ा रोमांच और इससे ज्यादा जीवन प्रदर्शन नहीं होता। आज आपके बीच हाजिर हुआ, बहुत बार MP रह लिया, MLA भी रह लिया, 6ठी कैबिनेट में हूँ, कुछ ज़्यादा भूख नहीं थी। हमारा परिवार 90 इलेक्शन लड़ लिया, इंडिपेंडेंट होके भी हम 4 एक विधानसभा में एक घर के चौधरीलाल की केवल उन्हीं की फैमिली के 4 मेंबर हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में किसी सदन में भी नहीं है। ये भी सब देखा, पर एक भूल चूक से हुई क्षमा को माफ करते हुए इतने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते हुए पहली बार देखा। भूल बहुत होती है, गलतियां भी होती है, आदमी लिखने में भी करता है, सब कुछ आदमी चल चल के सीखता है। कभी कोई बात, कभी संपूर्ण तो कोई आदमी होता ही नहीं। वो थी या मीडिया से प्लेट थी, नहीं थी, मैं उस पर नहीं जा रहा, वो एक अध्याय समाप्त हो गया। घड़ी 9, 10, 11, 12 बज जाती है, 12 के बाद फिर वो 11 पे नहीं जाती, वो आगे ही चलती है, तो 12 बज के उस पर पिछले पे काटा मारो। मैंने भी मारा, मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी काटा मार के आते। देखिए आज आपके बीच हुआ, इतने सब ब्राह्मण समाज के सबसे अग्रणी, सबसे बढ़िया लोग बैठे हैं। मैं एक छोटा सा प्रसंग कहूँगा कि एक बार किसी आदमी ने अपने इष्ट की पूजा करी और इतना रंग के रम में बन के उसने उसकी दिल से पूजा करी कि वो जो शक्ति थी उसके सामने खड़ी हो गई आके, इष्ट जो था, और कहने लगा मांग। वो कहने लगा कि मैं सब कुछ बुढ़ापे में वो सब देख लिया, बच्चे जवाना कुछ चाहिए नहीं, अब तो उम्र के बुढ़ापे में भगवान को याद करो, कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं मांग। कहने लगा जी नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। कहता है तुझे नहीं चाहिए, पर मैं जहाँ बैठा हूँ, इष्ट कहने लगा कि मेरा सिंहासन हिल गया, मैंने इतनी पूजा करी है तो तुझे मांगना पड़ेगा, अगर मुझे वहाँ से निर्वत करना चाहता है तो मांग। तो कहने लगा जी फिर क्या देंगे? बोले कुछ भी मांग। बोले जी मुझे जरा जवानी दे दो। इष्ट उसे जवानी दे के चला गया। फिर उसने जब जवान हो गया तो जो माला वो 2 मिनट में चलाता था वो 1.25 मिनट में चलने लगी। पूजा और तेज हो गई, तो इष्ट को थोड़े समय में फिराना पड़ा। फिर कहने लगा मांग। तो मैं ये लंबी नहीं बड़ी बात, इस करके मैं उसी बात को फिर लंबा करके करूँ तो ब्रीफ में आता हूँ। तो कहने लगा कि फिर वो खूबसूरत नहीं था, कहता मुझे खूबसूरती भी दे दो। बुढ़ापे से जवानी दे दी, खूबसूरती दे दी। चौथी बार ये जब प्रकरण हुआ तो चौथी बार आया तो कहने लगा कि मुझे फिर धन भी दे दो। फिर कहने लगा कि मुझे राजा बना दो 5वीं बार।
छठी बार कहने लगा मुझे कीर्ति यश दे दो। 7वीं बार जब वो आया तो कहने लगा, कहता है सब मांग लिया। किसी आदमी को जीवन में 3 चीजें नहीं मिलती। अगर किसी को पैसा मिल गया तो शरीर ठीक नहीं है, और किसी को राजा बन गया तो उसकी छवि ठीक नहीं है, और किसी को पैसा मिल गया तो औलाद काबिल नहीं है। मतलब किसी आदमी को 3 चीज जिंदगी में ये नहीं मिला करते। पर मैं भगवान परशुराम को देखता हूँ, इनको जीवन में खूबसूरती, धैर्य, ताकत, राजा और सब लोगों का आशीर्वाद, इतने लोगों को जो जीवन दिया वो बहुत बड़ा था। मैं आपके बीच आज एक सब चैप्टर खत्म हो गया, उसके चर्चा नहीं करके आगे की बात करूं। मैं यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। मोदी साहब में जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं, मैं स्टूडेंट लाइफ पे जाता हूँ, जब हम पिक्चर देखते हैं तो देखते थे कि पिक्चर कौन है, दिलीप कुमार है कि राज कपूर है, या हीरो कौन है, वो देख के पिक्चर की सिलेक्शन होती थी। अखबार में लिखाता था आज ये पिक्चर चल रही है। तो जब हम देश की राजनीति पे देखेंगे तो ये जरूर देखेंगे कि कौन है, फीचर्स कौन है, राजनीति में है कौन। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश है। फ्रांस में चुनाव को कोई नोटिस नहीं लेता। जर्मनी में मुझे भी पता नहीं कौन सा सांसद बनेंगे। इंग्लैंड में इस करके जानते हैं कि सुनक एक हिंदुस्तानी NRI को बन गया, इस करके इंडियन था ओरिजिनल, इस करके सुनक को जानते नहीं, पहले नहीं देखते। और ऑस्ट्रेलिया में कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा कोई नोटिस नहीं लेते। अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। तो मैं तो अब भी कल पूछ रहा था कि वो आपका एक तो बाइडन है, ट्रम्प, मन से वोट है, मेरी बड़े को ना बड़े मेरा वोट नहीं, पर मेरा यह था कि जो अमेरिका को रशिया से जो यूक्रेन में मार पड़ी है कि एक बार बाइडन पीछे हट के ट्रम्प आना चाहिए, मन की फीलिंग है। तो मैं कहने लगा ट्रम्प क्वालिफाई कर गया क्या? विद इन पार्टी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में एक रेस होती है, तो कहने लगे क्वालिफाई कर गया। अमेरिका दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे पावरफुल, वो जिसे कहें जिसकी आर्मी सैन्य शक्ति से भी दुनिया में सबसे बड़ा है। तो हर आदमी का इंटरेस्ट है कि अमेरिका में क्या होगा। और मैं तो रात को जब फाइनल रिजल्ट आते हैं तो अमेरिका हमारा टाइम का फर्क है, रिजल्ट रात के 2, 2:30, 3 बजे डिक्लेयर होते हैं, तब तक जागता रहता हूँ, इंटरेस्ट है। हिंदुस्तान का जो चुनाव है, किसी प्रजातंत्र में 145 करोड़ की आबादी में इससे बड़ा प्रजातंत्र दुनिया में कहीं नहीं है। पाकिस्तान हमारे बराबर देश है, चुनाव हुए, इमरान की पार्टी जीत रही है, पर सैन्य शक्ति बाहर बैठ के समझौता हो रहा है। नवाज शरीफ और भुट्टो के परिवार में एक को प्रेसिडेंट बना दो, एक को प्रधानमंत्री बना दो, उसे अंदर रहने तो सैन्य शक्ति उनके साथ खड़ी है। चुनाव नहीं है। हमारे चुनाव पे बहुत निगाह लगी है। हम कितने डेमोक्रेट है, मैं इसकी एक बात कह रहा हूँ। 1977 में जब कांग्रेस की इमरजेंसी एक्सेसिस के खिलाफ लोगों ने रिबर्ट करा, और गार्डियन अखबार ने जब जनता पार्टी स्वीप हो गई थी, उस वक्त सब 80 के 80 बिहार, यूपी, इंदिरा गांधी और संजय गांधी भी आ गए थे। तो गार्डियन पेपर इंग्लैंड का उसने कमेंट करे थे, आर्टिकल लिखा था कि वी सल्यूट इंडियन पीपल who are hungry, who are without clothes, but they are so much alert about the democracy। कि हम हिंदुस्तानी लोगों को सलाम करते हैं कि जो भूखे पेट हैं, पहनने को तन पे कपड़ा नहीं है, पर प्रजातंत्र के लिए इतने जागरूक हैं, इस बात के लिए हम सलाम। ये 1977 के कमेंट है। आज हिंदुस्तान बहुत आगे चला गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के से कोई मुकाबला ही नहीं है। 1800 साल में आदमी को जितना ज्ञान अर्जित करा बाबा आदम के ज़माने में, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 150 साल में कर गया। और जितना 150 साल में करा वो पिछले 18 साल में कर गया, और जितना 18 साल में वो आज के 5 साल में। लैपटॉप पे आप सब देख लो, मोबाइल पे सब देख लो, इसमें आकाश पाताल जमीन सब है। चंद्रयान कहाँ है, कब लैंड करा, कब अंधेरा हो गया, कब जमीन में कितना, उसमें मॉइस्चर कितना ठंडा है, ये टेम्परेचर सब उसमें जो साइंटिस्ट देख रहे थे, जिन्होंने लॉन्च किया, जो PM देख रहे थे, वो हम घर बैठे हम भी मोबाइल में देख रहे थे। इतना जमाना आगे चला गया। तो हर आदमी जब पर्ची जेब में डाल के चलेगा ना,
और बूथ पे जाएगा, घर बनाऊंगा, मन बनाऊंगा कि मैं कांग्रेस का दूं, तो भी रास्ते में सोच के गया कि नहीं यार मोदी को देना चाहिए। पिछले 15 सेकंड में ऐसे फैसले भी कर लिए। चुनाव जीतने की भी बात नहीं है, बहुत कुछ देख लिया। इस वक्त देश के सामने एक जो सवाल आता है, मैं थोड़ा उदाहरण देख के कहूँगा कि गाजा के लोग और यूक्रेन के लोग इस बात पे उन्हें चिंता नहीं कि उनकी शॉप कैसी चल रही है, उनका मॉल कैसे है, उनकी इंडस्ट्री कैसे है, उनका घर कैसे चल रहा है, बच्चों की एजुकेशन क्या है। उन्हें आज एक ही बात है कि हम अपने बच्चों को बचाएं कैसे। चारों तरफ ऐसे हालात बन रहे हैं। चाइना जैसा देश कभी ताइवान की बाउंड्री क्रॉस करता है, कभी साउथ कोरिया को करता है, उनके प्लेन जो क्रॉस कर जाते हैं, फिर उनके सामने से उन्हें रोकते हैं। और चाइना के शिप समुद्र में जा रहे हैं कि श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान तो ऑलरेडी उनके कब्जे में है और हिंदुस्तान को घेरने की तरफ। इस तरीके के सेंसिटिव हालात देखते हैं तो फिर एक दिमाग में आता है कि ऐसे हालात में अगर कुछ चाइना एक तरफ पाकिस्तान है, अगर कुछ देश में ऐसे हालात बन जाए तो फिर आप ये देखो कि फिर राहुल गांधी देश को बचा लेगा क्या? मैं आपसे एक पर्सन कर रहा हूँ। ऐसे हालात में तो जब मोदी साहब चश्मा लगा के खड़े होकर घूमेंगे तो फिर पाकिस्तान और चीन देखेगा कि क्या है, फिर किसी की हिम्मत नहीं, रडार बन जाएगा। तो रणजीत सिंह के MP बनने की बात नहीं, वत्स साहब भी बन गए, आगे भी बन जाएंगे, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आज के देश में इन कंडीशन में हम देश के लिए क्या करें, ये हमारे सब लोगों के भविष्य की बात है। आज अभी मीडिया वाले में चलने लगा तो मुझे रास्ते में पूछ रहे थे कि आज जयप्रकाश के लोगों ने कुछ दिग्विजय ने इल्ज़ाम लगाया कि गाड़ी पे पथराव कर दिया। हमारे नैना चौटाला के कुछ रोड पे लगे हाथ में आ रहा था, मीडिया पे मैं देख रहा था। जब इस तरीके की डेमोक्रेसी हुई, मैं कहने लगा जो ग्रीन ब्रिगेड की अगर ऐसे लोग राजनीति में आएंगे तो फिर क्या होगा। ये ऐसे सोचने का विषय है। पूरे देश में हमें देख के करना है कि मैं MP बन जाऊँ, MLA बन जाऊँ, जुलूस निकल जाए, लड्डू बढ़ जाए, मालाएं डल जाए, 4 रुपये चढ़ के शहर में जुलूस करते थे, कहते कोई बड़ा इशू नहीं है। एक ऐसे प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछली बार जब प्रधानमंत्री बड़े नरेंद्र मोदी, तो वो अमरनाथ गुफा में जाके वो भगवान शिव से ये मांग रहे थे कि मुझे ताकत दो, मैं देश के लिए कल्याण कर सकूँ। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए हमें। वो प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो जीतने के बाद कोलंबिया चला जाए, अपने दोस्तों के साथ पार्टी बनाने के चला जाए। ये पता ही नहीं हमने कहीं हिंदुस्तान की एजेंसीज को कि राहुल गांधी कहाँ है। हमें देश के लिए सोचना चाहिए। अशोक सम्राट का मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत लंबी बात हो जाएगी, एक आध मिनट में अपन से खत्म कर लो। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। अशोक सम्राट का पहला जो युग था वो तहलका मचा देने वाला युग था। उन्होंने एक राजा को दूसरे राजा को, उन्होंने 130 राजाओं को लगातार हराया। और जब कलिंगा युद्ध हुआ तो उतना नरसंहार देके उन्होंने अपनी तलवार म्यान में डाल दी। और उसके बाद वो अशोक सम्राट ने अपना चेंज करा। वो रात को भेष बदल के घरों में जाते थे, देखते थे किसी घर में तकलीफ हो उससे शेयर करते थे। हमारा मोदी साहब का पहला युग तहलका मचा देने वाला था, जब पुलवामा और आर्टिकल 370 ये सब कर दिए। और दूसरा युग है जब देश के निर्माता बने, और अब तीसरा युग आएगा जब दुनिया में सबसे बड़ा सरताज बन के हिंदुस्तान बने। इस बात पे और रिकॉर्ड जो मैं नहीं कह रहा, UN को चार्टर कह रहा है कि 211 मुल्क है। 211 मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी 5 इकॉनमी है उसमें हिंदुस्तान एक है। दुनिया की जो सबसे बड़ी सेना है उन 4 में हम एक है, अमेरिका, रशिया, इंडिया, चाइना। तो जब हम ऐसे हालात में बैठे फिर इससे बड़ी हमारे लिए क्या हो सकता है। कन्फ्यूशियस चीन के फिलोसफर थे, बहुत बड़े फिलोसफर में उनका बहुत बड़ा नाम होता है। मैं ऐसे कहूँ अगर 1-2 नंबर भी कहूँ तो कोई गलत नहीं है। वो एक बार बहुत इंटेलेक्चुअल कलर को एड्रेस करते हैं, जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, CA सब बड़े से बड़े शहर के अच्छे लोग थे। उसमें सब्जेक्ट था कि किसी बढ़िया एक हेल्दी डेमोक्रेसी में एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए बेस्ट पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, कि किसी लोकतंत्र में एक बढ़िया साम्राज्य को सुदृढ़ राज्य का बनने के लिए उसके लिए नींव पत्थर क्या होने चाहिए।
तो कन्फ्यूशियस कहने लगे कि मुझे 3 चीज़ मिल जाए, अगर मुझे पीपल्स कॉन्फिडेंस, बेस्ट इकॉनमी, डिपेंडेबल एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी, कि मुझे जनता का विश्वास, बढ़िया अर्थव्यवस्था मजबूत हो और बढ़िया मेरे पास सेना हो, तो मैं मरने दम तक कफन में जाऊँ तब तक भी किसी को राज नहीं दूंगा। आज हमारा सौभाग्य है कि देश के पास हम बेस्ट इकोनॉमी में, जैसे मैं कह रहा हूँ 211 में हम पहले 5 में हैं, जो 4 फौजी ताकते हैं उसमें से हम एक हैं। और पीपल्स कॉन्फिडेंस की बात करूँ, वोट पड़े नहीं रहे, अगर कह देना कि दुनिया को खुली छूट है वोट डाल दो कहीं भी, तो मैं कह रहा हूँ जितना हिंदुस्तान नहीं डाले इतना बाहर के विदेश के लोग मोदी को वोट डालेंगे। ये मोदी का अल्टरनेटिव है। हमें ऐसे प्रधानमंत्री को बनाने के लिए पूरा जोर लगा देना चाहिए। मैं क्योंकि 2 सभा मेरी यहाँ फिर उठाना जाना, मैं तो 2 बजे रात को सोऊंगा। मैं लंबा नहीं करके 1 मिनट में लास्ट कहूँगा कि एक तो आप थोड़ा सा ये करें, मेरा आपसे एक निवेदन है, मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, हम 5 आदमी सुबह 8 बजे निकलते हैं और रात के 1 बजे से पहले नहीं आते। इतनी गर्मी सब भगवान ने सब दिया है, उसके बाद भी नहीं परवाह कि एक लड़ना है, जब मोदी साहब के लिए करना है तो पूरा परिवार लगा रहता है। मैं समझ रहा हूँ इलेक्शन जीत भी रहे हैं पर भी परिवार रुक नहीं रहा, करते मेहनती है, करते। फादर को भी ऐसे ही देखा। मेरा आपसे एक निवेदन है कि चुनाव पे पूरा जोर लगना चाहिए। आप सब लोगों को समझा सकते हैं, घुमा सकते हैं, किसी को गाँव ये कह दे भाई देख तेरे अगर वोट में कहीं कसर आएगी ना तो कहीं कि फिर मुझे नहीं कहना, तेरा उससे कोई ग्रह बता दो वो मानेगा। सारे वोट पड़ने चाहिए, जिस घर के सारे वोट पड़ेंगे उसके सब छोड़े ले जाएंगे। ये भी कह दो तो मानेंगे, हम तो ऐसे बावड़े आदमी हैं। आजकल रिश्ते नहीं होते, ठीक कह रहा हूँ। और ब्राह्मण दादा जो कहते मान लेंगे कि ठीक है। अरे को थोड़ा सा समझाओ कि भाई एक घर के जितने थारे वोट है, ब्राह्मण पहली बार कह रहा है कि फिर नवरात्रों पे फिर आऊँगा, पहली बार दिवाली पे पूजा फिर करवाऊँगा। पहले ये काम करो कि जितने घर में वोट है, अब के मेरे कहने से सारे वोट डाल दो। अगर घर में 5 मेंबर है तो कुछ भी नहीं, वो 5 आदमी अगर डाल दे तो हो गया, 100% वोट कर दो। और अगर इसमें अब इतना कर दे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मोदी साहब को कहीं हराने का काम करते हैं। लंबा हो गया। मैं यूं कह रहा था ये नवरात्र वाले ब्राह्मण नहीं है, ये जाटों से बड़े जाट ब्राह्मण है। जी मैं बस अभी लास्ट करके ख़त्म करूँगा। मुझे ज़रा कुछ बहुत पढ़ता लिखता रहता हूँ, आदत है कि कोई ठीक बात कहीं पहुँची जाए। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब मैं ब्राह्मण होता तो मेरी भी बस आपकी तरह पूरी टोर होती, बस आप परिवार में हाँ, तो हम क्वालिफाइड हैं तो भी नहीं गिने जाते। ब्राह्मण को तो मानेंगे कि दादा है। अब ऐसा है, मैं लास्ट में एक बात कहूँ, कुछ जिम्मेदारियाँ दे दी आपने मेरे से। अशोक जी ने भी, भारद्वाज साहब ने भी, इरबाज साहब ने तो बहुत बड़ी बात कह दिया। बात साहब बहुत आदरणीय है, मैं बहुत कुछ इनसे सीखता हूँ। इन्होंने मुझे देखा है जींद में भी, रिसार में भी, पिछले 5 साल से तो हमारा बराबर बैठना होता है। मैं हर 5 तारीख को आता हूँ। हमारी फैमिली जैसा कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता। मैं अपने मुंह से कहता, अच्छा नहीं लगता। मैं चाहे गर्मी चेंज कमेटी का हिसार का चेयरमैन रहा, चाहे मैं जींद का हुआ, जहाँ हूँ वहाँ DCSP दफ्तर नहीं चलाते, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है रणजीत सिंह ही चलाता है। और हमें पता है कि अफसर काम कैसे करते, ये जिंदगी के अनुभव से जानते हैं। मैंने एक बता दिया, भगवान करे ठीक बन जाऊं, सुधार करना आता है कि काम कैसे होते हैं। और आपकी क्योंकि आचार संहिता में बंधे हुए हैं, मैं एक वायदा करता हूँ, मैं साहब से बोल में बढ़ा हूँ, 70 हो गया, मैं 77 कंप्लीट कर गया। जवान दे के जाता हूँ। परशुराम जयंती है, किसी भी दिन कोई ब्राह्मण समाज मुझे कह देगा जी जान से आपके लिए खड़ा होगा, जहाँ कहोगे मैं। ये करके नहीं, ये चुनाव की बात है। बिना चुनाव के 5 साल बीत जाने के बाद मैं चुनाव नहीं भी लड़ूं तो भी एक तुमसे जबान दे के जा रहा हूँ। इतने बड़े समाज में जबान दे रहा हूँ जिसने सदा से पुरुषों से हर घर का अच्छे से अच्छा नेक काम करे, उसके लिए कभी जबान गलत नहीं हो सकती।
कभी भी कोई काम के लिए कह देना, छोटी मोटी बात आज कुछ भी नहीं है। मैं चाहे प्रधानमंत्री पे जाना पड़े चाहे मुख्यमंत्री पे जाना पड़े, रणजीत सिंह आपके साथ है, लिख लेना, गारंटी देते हैं। बस एक ही है, आज एक मन बना के जाए कि जी जान से हमने मोदी साहब के लिए अपना पूरा जीवन है वो लगा देना है। इससे बढ़िया देश का भविष्य, इससे बढ़िया देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। और मैं आपसे एक फिर निवेदन करके जा रहा हूँ, 4 को रिजल्ट आ जाएंगे। तय तो सबसे ज़्यादा बड़े बात साहब है हमारे सामान्य आदरणीय है, एक तय कर लो, एक बढ़िया भोजन होगा मेरी तरफ से हो, बात साहब की तरफ से भी, हम दोनों फैसला करेंगे और उसमें सारा समाज फिर हो, और फिर हम खुल के बोलेंगे, उधर आपसे बात करेंगे। इसी ब्राह्मण प्रांगण जो ब्राह्मण सभा है आपका, जो धर्मशाला है, इसी में एक 4 के बाद तारीख वक्त साहब तन्वय करेंगे, अशोक जी को भी भेज देंगे, मेरे को भी बता देंगे। ये रणजीत जी की गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी है। अरे मोदी जी की गारंटी में जो कमल का फूल हिसार का वो मेरे हाथ में है, आप चिंता नहीं करो। कह दिया जो किसी ने कह दिया, नहीं काम मैं ले रहा हूँ, कुछ चीजें कहीं नहीं जाती, मन में रखी जाती। अब देखना मैं जवान का आदमी हूँ, रणजीत से जा कहते कभी जीवन में पीछे नहीं हटा, मैं उस बात पे बहुत खड़ा रहता हूँ। और मैं 77 यानी सन 77 में पहली दफा मेरे पास आके रुके थे, जब मैं फौज में था, कप्तान था उस टाइम। तो मैं जमानत और गारंटी दे सकता हूँ कि रणजीत भारत न्याराम नहीं जा सकता। मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने जो मुझे कहा, मेरी जात से भी ऊपर मुझे बना दिया, मुझे जो सम्मान दिया, जो इज्जत दी, मेरे पे भरोसा और विश्वास जताया, उसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। और इन्हें भी ये भरोसा विश्वास देता हूँ कि जो इन्होंने कह दिया उस जवान पे रणजीत सिंह के साथ खड़ा, जो कहेंगे मैं बहुत सबका हुक्म एक एक शब्द की पालना होगी। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।